अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस दुआ के साथ कि ऐ अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं, शुरू करने लगा हूं मैं एडोब फोटोशॉप का जो हमारी लेक्चर सीरीज है उसका चौथा लेक्चर। और आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और बेनिफिशियल होने लगा है, क्योंकि ये टूल जो है ये इतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए आपके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, जैसे कि इंस्टाग्राम की पोस्ट्स हैं, लोगोज हैं, या फिर आपके मुख्तलिफ प्रिंट एड्स हैं। तो ये टूल सीखिए। ये टूल है क्लोन स्टैम्प टूल। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं बिजनेस इनसाइट्स के ऊपर सीरीज फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स क्रिएटिव रेबल्स के साथ। चलते हैं हम इस टूल की जानिब और इसको सीखना शुरू करते हैं। ले जनाब, हमारा एडोब फोटोशॉप जो है वो इस वक्त लोड हो रहा है और हम अपने एडोब फोटोशॉप के ऊपर आ जाते हैं। न्यू फाइल इस वक्त हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो 1080 बाय 1080, यानी कि हम एक इंस्टाग्राम की जो पोस्ट साइज है वो इस वक्त जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने पिक्सेल्स, जो आपको मालूम है कि मैं वहाँ से ज़्यादातर इमेजेस लेता हूँ। एक मेरा फेवरेट फ्रूट स्ट्रॉबेरी, ज़बरदस्त। मैं अब स्ट्रॉबेरीज का एक इमेज है वो लेकर आया हूँ इधर, और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, इनलार्ज करता हूँ इसको, जो है थोड़ा सा इसको सेंटर के अंदर लेकर आ रहा हूँ इमेज को जो है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने काम करना है कि हमने अपना जो क्लोन स्टैंपिंग है वो इस इमेज पे परफॉर्म करनी है। अच्छा, ये अब आप देखें क्लोन स्टैंपिंग का आपके सामने वो नज़र आया, आइकॉन नज़र आया। सबसे पहले आपने जो काम करना है वो रेस्टराइज कर लेना है। यस, ज़्यादातर ये मेरा तरीक़ेकार है, मैं इमेजेस को रेस्टराइज कर लेता हूँ और उसके बाद मैं क्लोन स्टैंपिंग पे लेकर आया। ये देखिए, ये मैं ब्रश के ऊपर आया हूँ, साइज को मैंने रखा हुआ है। अब मैं हार्डनेस को जो है बेसिकली एडजस्ट करो। अच्छा देखो, ये हार्डनेस जो होती है ना, ये देखो आपको दो नीचे ब्रशेस नजर आ रहे हैं। एक में थोड़ा सा ब्लरी इमेज नजर आ रहा है और दूसरे के अंदर जो है आपको बिल्कुल क्रिस्प ब्रश नजर आ रहा है। जो ब्लर होते हैं, यानी कि जो एजेस होते हैं वो ब्लर होते हैं। मैंने थोड़ा सा ब्लर उसको करना चाह रहा हूँ, तकरीबन 35% उसको मैं लेकर आया हूँ। अच्छा, यहाँ से अब मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ सबसे पहला काम जो करना है कि वो मैंने ऑल्ट प्रेस करना है और जो चीज़ मैं क्लोन स्टैम्प करना चाह रहा हूँ वो सिलेक्ट की। आपने देखा जैसे ही मैंने ऑल्ट करके किया तो मेरा ब्रश जो है उसके अंदर आपको वो स्ट्रॉबेरी का एक इमेज नज़र आ रहा है। अब मैं इसको जो है स्ट्रॉबेरी के इमेज को यहाँ पे लगाना शुरू कर दूंगा जिधर मुझे चाहिए। ये देखिए, मैंने एक स्ट्रॉबेरी और क्रिएट कर दी फ्रॉम द क्लोन। ये अब मेरा एक जो प्रिंसिपल जहाँ से मैं लेकर आ रहा था वहाँ से मैंने एक स्ट्रॉबेरी जो है वो मैंने और की। उसके बाद एक दूसरी स्ट्रॉबेरी भी जो है वो मैंने और क्रिएट कर दी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरी मुख्तलिफ साइज़ के अंदर ये जो स्ट्रॉबेरीज मैंने बनाई हैं ये मैंने क्लोनिंग की है। एक्चुअली क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट भी तो यही होता है ना कि आप एक ऑब्जेक्ट से आप दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। क्लोन इसी चीज़ को कहते हैं। आप जो है ना, अब आप खुद देखें कि कहाँ कहाँ आप इस फीचर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं आपको आज के प्रोग्राम में मैं आपको 3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अभी ये मैंने पहली एग्जांपल आपको स्ट्रॉबेरीज की दी है। अब ये देखो, यहाँ से मैंने ना थोड़ा सा मैं इरेज करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आएगी। जब मैंने इरेज करने के लिए मैं इसको लेकर आया तो जब मैं इरेज करता हूँ यहाँ तो पीछे जो लेयर है मेरी बिल्कुल डिफरेंट हो रही है, इनडिफरेंट हो रही है ना, यानी मिक्स नहीं हो रही सही तरह से। अब इसके लिए मैंने क्या करना है, मैं जनाब इसको कंट्रोल Z किया। अब यहाँ एक जो तरीका लेकर आ रहा हूँ, ये मेरा तरीक़ेकार है, आप बहुत सारे और भी तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए आप इसी तरीके को प्रैक्टिस कीजिएगा ना। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी एक नई लेयर क्रिएट करूँगा। अब जब मैंने नई लेयर को क्रिएट करना है, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने नई लेयर्स के ऊपर काम किया था। मैंने न्यू लेयर के ऊपर आया। अच्छा, न्यू लेयर पे जब आया, ओके, और नई लेयर मेरी आ गई। अब जितनी मैं स्ट्रॉबेरी इधर लगा रहा हूँ वो मेरी प्रिंसिपल लेयर के ऊपर नहीं आ रही, यानी कि जो वो नीचे वाली लेयर थी उसके ऊपर नहीं आ रही, बल्कि ये एक अलहदा से लेयर बन रही है।
जिसके ऊपर मैं अपनी स्ट्रॉबेरी जो क्लोन्स है मेरे, वो मैं लेकर आ रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं सारे जो वो है ये लेकर आ गए, जो मैं इस जगह पे लेकर आ रहा हूँ। उसी के साथ मैंने उसी तरह जिस तरह पिछली एग्जांपल में मैंने किया था, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि अब मैंने क्लोनिंग जो है एक नई लेयर पे किया, और इसके साथ ही मैंने इरेजर का टूल दोबारा सेलेक्ट किया। अब फायदा क्या होगा, अब ये देखिएगा। जब मैंने इरेजर का टूल सेलेक्ट किया, अब मैं इरेज करूंगा इसको, और जब मैं इरेज करूंगा इसको तो ये होगा कि जो कुछ भी मैं इरेज कर रहा हूँगा वो इस लेयर पे कर रहा हूँगा, और मेरी पिछली लेयर को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, बल्कि मेरा इमेज जो है वो जरा रिफाइन हो गया। दो क्लियर स्ट्रॉबेरीज, एक पहले से एग्जिस्ट करती थी और एक उसके साथ जो है वो मेरे क्लोनिंग स्ट्रॉबेरी आ गई। अच्छा, अब इसके साथ ही जो दूसरी एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, एक और इमेज लेकर आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरा फेवरेट एनिमल डॉग। अब ये जो जब मैं डॉग लेकर आया हूँ तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इस डॉग का एक कान थोड़ा सीधा है और एक कान थलका हुआ है। अगेन वही तरीकेकार, सबसे पहले मैं रेस्टराइज कर लिया मैंने इमेज को। अब जब मैंने रेस्टराइज किया तो अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यूज किया, और उसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट, और यहां से मैं एक नया मास्क जो है वो क्रिएट कर दिया मैंने, और ये मेरी बैकग्राउंड उसका उड़ गया। अब जो है मैं जा रहा हूं विंडोज पे, और विंडोज के ऊपर मैंने क्या किया कि विंडोज पे मैंने क्लोन सोर्स, वहां जाके मैंने हॉरिजेंटल, आपने देखा मैंने हॉरिजेंटल को सिलेक्ट किया है, और जब मैंने हॉरिजेंटल को सिलेक्ट करके अगेन अब मैं जो है नई लेयर के ऊपर चला जाऊंगा। न्यू लेयर पे आया मैं, और न्यू लेयर के ऊपर आने के बाद मैंने अपना उसी तरह ऑल्ट सिलेक्ट किया ईयर के ऊपर, जो पहला ईयर था, और उधर से मैंने दूसरा एक ईयर इसका क्रिएट कर दिया नई लेयर के ऊपर। अब जब मैंने ये कर लिया, इसके बाद अगेन अरेज टूल, और अरेज टूल से मैंने वो जो थोड़ा सा कान बाहर को निकला हुआ था उसको मैंने इरेज कर दिया। देखिए कितना, यानी कि अब आपको बड़ा ओरिजिनल इमेज नजर आ रहा है कि एक डॉग जिसका एक कान ढलका हुआ था, अब उसका एक कान जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट आपके सामने मौजूद है। ले जी, अब आपके सामने आ रही है एक तीसरी एग्जाम्पल, और ये जो तीसरी एग्जाम्पल मैं लेकर आ रहा हूँ इसके अंदर अगेन यहाँ मैंने एक इमेज और पिक्सल से किया हुआ डाउनलोड। एक शिप है, अकेली शिप मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैं चाह रहा हूँ इसके साथ एक और शिप इसी तरह की जो है वो और एडजस्ट कर दूँ, कुछ डिस्टर्ब ना हो, क्लाउड्स भी उसी तरह नजर आ रहे हो, माउंटेन भी नजर आ रही हो। तो अगेन मैं क्या करूंगा कि आई विल गो फॉर, इसका मैं क्लोन क्रिएट करूंगा, और क्लोन क्रिएट करने के लिए वही मैंने उसको क्लोन जो है क्लोन स्टेम टूल सेलेक्ट किया। उसके बाद लेयर में मैं न्यू लेयर की तरफ, मैं नई लेयर के ऊपर जाके मैं ये काम करूंगा। ऑल्ट से मैंने क्लोन को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद मेरी नई लेयर आ गई। आप देख रहे हो नई लेयर के ऊपर मेरे बाद को मैंने वो शिप जो है ना, मैं थोड़ा सा इसको इधर लेकर आ जाऊँ, थोड़ा इसको आपको देख रहे हैं, मैं इसको जिस तरह पेंट ब्रश को चलाते हैं ना, उसी तरह मैं पेंट ब्रश को चला रहा हूँ। ओ जबरदस्त, ये मेरी एक और शिप आ गई जी। और अब मैंने क्या करना है, जब मेरे पास ये शिप आ गई है तो अब दोबारा इरेज टूल का काम आएगा, और मैं इरेज टूल से जो है इसकी थोड़ी सी जो साइड्स के ऊपर कुछ ब्लर्स नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो कि मैं थोड़ा सा वाटर अननेसेसरी आ रहा है उसको इरेज कर रहा हूँ, और जो साइड के ऊपर थोड़ा सा फॉगी था, थोड़ा शिप के नीचे जो है मैं इरेज टूल को मैं यूज कर रहा हूँ, और बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने सेल जो शिप है उसको जो है वो मैं क्रिएट करने की करो यार, ये बिल्कुल इसको इस तरह कोशिश करके एक नई सेल शिप जो है वो मेरे पास आ गई। बिल्कुल दोनों सेल शिप जो है नाउ ये दोनों के दोनों एक साथ आ गई। देखो मैं लेयर को कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ ना, मैंने मुझे लेयर की ये जगह ज़्यादा पसंद आ रही है। एग्जैक्टली मैंने उसी को क्लोन कर दिया, और क्लोन करके मैं इसको इधर लेकर आ गया। देखो अब आपका जो क्लोन टूल है कितना बेनिफिशियल है आपके लिए, कि आप अपने क्लोन टूल के ज़रिए से आप एक इमेज के अंदर, एग्जिस्टिंग इमेज के अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ें, उसको क्लोन करें, और उसको एक जगह दूसरी जगह आप उसको इस्तेमाल कर लें, उसी इमेज के उसी पार्ट को जो है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, ख़ास तौर पे उस वक्त
जब आप जो है मुख्तलिफ कमर्शियल काम कर रहे होंगे। अब देखो आपके क्लोनिंग के ज़रिए से आपने किस तरीके से आपने मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो है उसको क्लोन किया एक ही इमेज के अंदर रहते हुए, और फिर आपने उन ऑब्जेक्ट्स को जो है वो आप अपने तरीके से, जिस तरीके से आप लगाना चाह रहे हो वो आप लगा सकते हो। ये बड़े फ़ायदे की टेक्निक है, जिसका मैंने अपने थंबनेल में भी मेंशन किया हुआ है कि यार ये जो चीज़ें हैं ये आपको डॉलर्स के अंदर आप अर्निंग कर सकते हैं अगर आप फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है उसके ये टूल्स लर्न करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो आप कोई वजह नहीं है कि आप अच्छे डॉलर्स जो है वो अर्न कर सकते हो। बहुत सा काम है फोटोशॉप के हवाले से जो आज भी आपके लिए जो है वो अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ आपने सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। आगे हम और भी मुख्तलिफ टूल्स जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे होंगे इसी चैनल के ऊपर, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लर्न कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर पसंद आया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया तो लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि और बहुत सारे लोगों को हमारे इस लेक्चर का फ़ायदा पहुँच सकता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।